तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो गाइस, किसी भी WWE सुपरस्टार को टेलीविजन पर इम्पैक्टफुल दिखाने के लिए फिनिशर और सिग्नेचर मूव का कितना बड़ा रोल रहता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और अगर आप WWE की हिस्ट्री भी उठाकर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि जिन सुपरस्टार के पास ऐसे फिनिशर होते हैं जिसे वो किसी भी साइज के सुपरस्टार के ऊपर आसानी से यूज कर सके और वो इम्पैक्टफुल भी लगे टेलीविजन पर, तो ऐसे सुपरस्टार के सक्सेस होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए रैंडी ऑर्टन का RKO मूव ही ले लो। तो इस वीडियो में भी हम लोग अभी रॉ के लेटेस्ट रोस्टर में जो टॉप 7 फिनिशर हैं उनके बारे में बात करेंगे। बट इस लिस्ट में कोई भी टॉप रॉ फिनिशर नहीं है और ना ही फीमेल डिवीजन का कोई फिनिशर हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अब बिना देरी के स्टार्ट करते हैं लिस्ट में 7वें नंबर पर है शेमस की ब्रोक किक। तो भाई, शेमस जब कंपनी के टॉप स्टार थे तब से वो ब्रोक किक को यूज करते हुए आ रहे हैं और इसी मूव से उन्होंने कई सारी चैंपियनशिप भी जीती है अपने करियर में। और इस मूव को वो इजिली किसी भी सुपरस्टार पर यूज भी कर सकते हैं और अगर सामने वाला सुपरस्टार इस मूव को बढ़िया से सेल करे तो ये मूव काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल भी लगता है। और बढ़िया बात तो ये है कि इस मूव को शेमस किसी भी टाइम अपने मैच में यूज करके मैच को खत्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने इस मूव को इस लिस्ट में इंक्लूड किया है। लिस्ट में 6 नंबर पर आता है सेथ रॉलिंस का कर्ब स्टॉम्प फिनिशर। तो भाई, अगर सेथ रॉलिंस अपना पुराना वाला स्टॉम्प फिनिशर यूज कर रहे होते तो ये फिनिशर इस लिस्ट में टॉप पर होता, बट इसका पुराना वर्जन इतना ज्यादा खतरनाक था कि WWE को उसे बैन करना पड़ा था। और अब इसमें चेंजेस कर दिए गए हैं जिसकी वजह से ये उतना ज्यादा खतरनाक तो नहीं लगता, बट ये स्टिल बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल फिनिशर है। और सेथ रॉलिंस ने इस फिनिशर से ही अपनी सारी चैंपियनशिप भी जीती है। और बढ़िया बात तो ये है कि इसे सेथ रॉलिंस किसी भी साइज के सुपरस्टार पर इजिली यूज कर सकते हैं और स्पेशल मौकों पर तो वो टॉप रोप से भी इस मूव को यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये मूव और भी ज्यादा खतरनाक लगता है। अगला फिनिशर जो इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है वो है डेमियन प्रीस्ट का साउथ ऑफ हेवन फिनिशर। तो गाइस, शायद आपको पता होगा कि डेमियन प्रीस्ट को WWE के एक टॉप स्टार की वजह से अपना फिनिशर चेंज करना पड़ा है। और अगर आपको उस टॉप स्टार का नाम पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बट वो कहावत है ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो ये कहावत डेमियन प्रीस्ट के लिए बहुत सच साबित हुई है, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट का साउथ ऑफ हेवन फिनिशर उनके पुराने वाले फिनिशर से काफी ज्यादा सूट करता है, क्योंकि ये चॉक स्लैम का ही एक वेरिएशन है। और डेमियन प्रीस्ट की हाइट भी अंडरटेकर और केन से मिलती जुलती है, जिसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट का ये फिनिशर काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता है। और डेमियन प्रीस्ट में इतनी ताकत भी है कि वो ब्रॉन स्ट्रोमन जैसे बंदे को भी ये फिनिशर मार चुके हैं, जिसकी वजह से मैंने इसे लिस्ट में 5वें नंबर पर रखा है। लिस्ट में 4th नंबर पर आता है CM पंक का GTS फिनिशर। तो भाई, CM पंक का GTS फिनिशर कितना इम्पैक्टफुल है उसका अंदाजा आप बैश इन बर्लिन के स्ट्रैप मैच को देखकर लगा सकते हो, जहां पर उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को पूरा चित्त कर दिया था ये फिनिशर मार मार के। और अगर थोड़ा पास्ट में जाए तो CM पंक ने रॉक, ट्रिपल एच, जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन जैसे बंदों को भी ये फिनिशर मारा है और उन्होंने कई सारी चैंपियनशिप भी अपने नाम की है इसी फिनिशर से। और इस मूव को WWE में पंक हर साइज के सुपरस्टार के ऊपर आसानी से यूज भी कर चुके हैं। और शायद आपको ये ना पता हो, बट एक टाइम पर WWE इस मूव को बैन करने वाली थी, जिसकी वजह से पंक को इस मूव में चेंजेस करने पड़े थे, जिसके बाद पंक नी को हेड के बजाय चेस्ट पर मारते थे। और अभी भी पंक काफी ध्यान से इस मूव को यूज करते हैं, नहीं तो ये मूव सामने वाले सुपरस्टार की नाक बड़ी आसानी से तोड़ सकता है। लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है अंकल हाउडी के सिस्टर एबिगेल मूव का। तो गाइज, ये तो हम लोग जानते हैं कि अंकल हाउडी का सिस्टर एबिगेल मूव अंकल हाउडी का नहीं है और अंकल हाउडी ने अभी इसे ज्यादा यूज भी नहीं किया है। बट इस मूव को ब्रे वाइट ने काफी बढ़िया से यूज किया था अपने अलग अलग कैरेक्टर में और ये मूव ब्रे वाइट को काफी ज्यादा सूट भी करता था और ये मूव काफी ज्यादा खतरनाक भी लगता था और उन्होंने ही इस मूव को लेजेंडरी मूव बनाया है। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रे वाइट तो अब ये मूव यूज करते हम लोगों को दिखाई नहीं देंगे। बट होप है कि अंकल हाउडी इस मूव से आगे काफी कुछ कमाल करते हुए दिखेंगे WWE में। लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर मूव का। तो भाई, अगर बेस्ट फिनिशर की बात हो रही हो और स्पीयर मूव का नाम लिस्ट में ना आए तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। और ऊपर से अगर इस मूव को यूज करने वाला बंदा ब्रॉन ब्रेकर या गोल्डबर्ग जैसा हो तो फिर इस मूव को टॉप पर रहने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज, वैसे तो ये मूव जे उसो भी यूज करते हैं रॉ पर, बट आप लोग भी मानते होंगे कि वो इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगता है। बट आप लोग एग्री करोगे कि जब ये मूव ब्रॉन ब्रेकर यूज करते हैं तो इसका इम्पैक्ट अलग ही लेवल का लगता है। और इसी मूव से ब्रॉन ब्रेकर ने मेन रोस्टर में काफी जल्दी अपनी पहली चैंपियनशिप भी जीत ली थी और NXT पर भी उन्होंने इस मूव से काफी ज्यादा गदर मचाया है, जिसकी वजह से ब्रॉन ब्रेकर के स्पीयर मूव को मैंने नंबर 2 पर रखा है। लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर किक का। तो गाइस, जिन लोगों ने WWE को रिसेंटली देखना स्टार्ट किया है, हो सकता है कि वो लोग मेरी टॉप पिक से एग्री ना करें, बट जो लोग ड्रू मैकिंटायर को 2019 से रॉ पर देख रहे हैं और जिन्होंने ड्रू मैकिंटायर का स्कॉटिश साइकोपैथ वाला हील रन देखा है WWE में, वो लोग जानते होंगे कि ड्रू मैकिंटायर का क्लेमोर कितना खतरनाक फिनिशर है,
क्योंकि WWE में रिटर्न करने के बाद से ही ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर फिनिशर ही यूज कर रहे हैं और उन्होंने इससे ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग, रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना जैसे बंदों को भी हराया है। और ये मूव ऐसा है कि ड्रू मैकिंटायर इसे किसी भी साइज के बंदे के ऊपर आसानी से यूज कर सकते हैं। और अगर सेल करने वाला बंदा डॉल्फ जिगलर या सेड्रिक अलेक्जेंडर जैसा हो तब तो ये फिनिशर अलग ही लेवल का लगता है। और बढ़िया बात तो ये है कि जब ड्रू मैकिंटायर हील कैरेक्टर में होते हैं तब ये फिनिशर और भी ज्यादा खतरनाक लगता है, जिसकी वजह से मैंने इसे लिस्ट में टॉप पर रखा है। और इसी के साथ ये लिस्ट को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि मंडे नाइट रॉ पर किस सुपरस्टार का फिनिशर आपको सबसे बढ़िया लगता है। बाकी गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।